संसार क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। ये तस्वीरें आप संसार क्रांति के ऑफिस से देख रहे हैं और तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये जींद के भिवानी रोड का रहने वाला है और आज आरोप जो है डाक विभाग के अधिकारियों पर लग रहे हैं। ये रहने वाला हरियाणा का है लेकिन इसकी पोस्टिंग जो है वो मेरठ में है और मेरठ में किस तरीके से इसको मेंटली टॉर्चर किया गया है उसकी कहानी आज समझिएगा और किस तरीके से जो डाक विभाग में कर्मचारी हरियाणा के हैं और वो अलग स्टेट में जाकर के काम करते हैं तो वहां पर उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका और कैसे आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? राहुल नाम है जी मेरा और मैं खरखोदा सब ऑफिस के सरावा बीओ में ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट पे काम करता था। तो वहाँ पे कपिल वर्मा एएसपी है जी, उन्होंने मेरे ऊपर नाजायज़ दबाव बनाया कि भाई तुझे डाक का भी काम तुझे ही करना है और पोस्टमैन परमानेंट पोस्टमैन भी है वहाँ पे, लेकिन उससे कोई काम करवाया नहीं गया और पोस्टमैन का जो ऑनलाइन का वर्क है सारा काम मेरे मुझसे ही करवाया गया। तो आपकी पोस्टिंग क्या है, मतलब किस पोस्ट पर आप तैनात हुआ? मेरा जी ब्रांच पोस्ट मास्टर के जी मेरा ऑफिस का वर्क है जी। सारा आपका ऑफिस का वर्क है। तो आपका वर्किंग क्या रहता है, मतलब एज पर पोस्ट के हिसाब से आपका वर्किंग क्या है? मेरा वर्किंग जी 10 से 2 बजे तक का है और लेकिन मुझे एएसपी कपिल लेकिन इस 10 से 2 के बीच में जो टाइमिंग है आपका काम करने का उसमें काम क्या क्या है आपका? मेरा काम है जी जनता खाते खोलना और उनके जमा निकासी करना और आधार का काम करना, ये है जी मेरा काम। तो आपसे काम क्या क्या लिया जा रहा है? जो पोस्टमैन का काम है वो भी आपसे लिया? मेरे से पोस्टमैन का काम भी लिया जा रहा है जी, जितना उसका ऑनलाइन का काम है जी सारा मुझसे लिया गया और उसके डाक ले जाने का और लेने का भी काम मुझसे लिया गया। बोला कि भाई आपको डाक कोई डाकिया नहीं है क्या, मतलब पोस्टमैन नहीं है वहाँ पे कोई? वहाँ पे परमानेंट पोस्टमैन है जी सुबह। अच्छा, परमानेंट। तो उससे काम नहीं लिया जाता जो उसका काम है वहाँ पर ऑलरेडी है? नहीं जी, क्योंकि वो वहाँ का लोकल है जी और उनकी जान पहचान का है तो डाक ले आने का भी काम मुझे दिया गया और डाक ले जाने का भी काम मुझे दिया गया और जितना भी ऑनलाइन उसकी डाक चढ़ानी सारा काम मुझे दिया गया उसका। तो 10 से जैसे बोला कि भाई सुबह डाक लेके आनी है तो मैं उनकी डाक भी लेके आया जी। तो 10 बजे डाक लेने जाता तो 11 बज जाता क्योंकि 13 सब ऑफिस थे जी उनके अंडर में। तो जब मैं अपने ब्रांच ऑफिस पहुंचता तो फ़ोन करते कि भाई तुमने समय 10 बजे डाक खाना। तो आपने इसकी कोई शिकायत नहीं की जब आप वहाँ पर परमानेंट पोस्टमैन है और वो पोस्टमैन का काम भी आपसे लिया जा रहा है, तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? इसकी शिकायत करी थी जी, मेरे पिताजी गए थे वहाँ पे एसएसपी सर से मिलने नहीं दिया उन्होंने। एक सिस्टम मैनेजर है जी जितेंद्र नाम करके, तो उनको बताया ये सब बातें, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हारे लड़के के ऊपर ही चोरी का इल्ज़ाम लगवा देंगे। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जी। हम मेरे पिताजी ने वहाँ फ़ोन करके लाइन ओवरसीयर को भी बताया और जो एएसपी के पीए हैं हिमांशु उनको भी फ़ोन करके बताया कि भाई लड़के की तबीयत ख़राब है। उन्होंने कहा ठीक है 1-2 दिन आराम करवा दो और छुट्टी की एप्लीकेशन आप दे देना। जब वहाँ एसएसपी ऑफिस में गए तो जितेंद्र है उन्होंने मिलने नहीं दिया और बोले कि तो हम तुम्हारे लड़के के ऊपर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे कि भाई वो सरकारी मोबाइल लेके फरार है, ऐसे करके हम चोरी का इल्ज़ाम और लगवा देंगे। बोले वो क्योंकि वो पोस्टमैन के सबके जान पहचान के हैं, बोले वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते, ये सब उन्होंने कहा। और मैं मनोज गर्ग है जी, यहाँ उसकी गोलियां भी चल रही जी मेरे हाई बीपी की। तो वहाँ से आपका इलाज चल रहा है अभी? हाँ जी, वहाँ से अभी मेरा इलाज चल रहा है। तो आपने क्या किया जी, आपने शिकायत नहीं की वहाँ पर जाकर अधिकारियों से मिलने? मैं गया जी वहाँ एसएसपी ऑफिस, जितेंद्र है अफसर इनका, मेरे से बोले हाँ तेरा लड़का भी गुंडा, तू भी गुंडा है, तेरा लड़का मोबाइल और ये लेकर भाग रहा है, मैं इसको चोरी की वो करवाऊँगा। तो मैंने बोला सर जी मैं लड़का तुम्हारा है, मेरा भी लड़का, फिर अब लड़का तुम्हारा ज़्यादा है मेरा घाट है। फिर भी उसने मेरे को धमकाया जी, अरे ना मेरे पे एप्लीकेशन ली जी। हमारी इतनी बुरी हालत हुई जी, उसने और भी धमकाया मेरे को, नुकाया जितनी बार डाकिया डाक मांड के नहीं आएगा इतने तेरा लड़का ने वहाँ रहना होगा, 6 बजे आओगा तो 6 बजे तक रहना होगा। वहाँ लिख दे जवाब हम 6 बजे लग रहने के लिए लड़कों को बोल देंगे, ये कि 4 घंटे नहीं, 4 घंटे की ड्यूटी नहीं है, डाक खाना में अधिकारी होगा उस टाइम उसको जाना है, ये बोला जी। और मेरी एप्लीकेशन नहीं ली जी उसने। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें संसार क्रांति के ऑफिस से आप देख रहे हैं और ये जो व्यक्ति है, ये जो शख्स है, ये जींद के भिवानी रोड का रहने वाला है। बाकायदा
पोस्ट डाक विभाग में जो है ये तैनात है, लेकिन इनकी जो पोस्टिंग है इनसे हटके जो है वो काम लिए जा रहे हैं। वहाँ पर एक पोस्टमैन भी है, उसका जो कार्य है वो भी इस शख्स को जो है वो करना पड़ रहा है, यानी कि डबलिंग काम जो है हरियाणा के युवक से मेरठ के अंदर इसकी पोस्टिंग है वहाँ पर लिया जा रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनकी जो शिकायत है ये मेंटली टॉर्चर इनको इतना किया गया है कि इनकी दवाइयाँ जो हैं वो चल रही है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे ये दवाइयों के कागज भी इस थैले में आपको नजर आएंगे और जिनसे लगातार इनका इलाज जो है वो चल रहा है। जब ये शिकायत करने के लिए जाते हैं तो इन्हें ही चोरी के इल्जाम में फंसाने की धमकियां जो हैं वो वहां पर दी जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के जो युवक हैं जिनका डाक विभाग में सिलेक्शन हुआ और जो अब हरियाणा से हट करके, क्योंकि कई बच्चों की पोस्टिंग जो है वो हरियाणा से हटके सेंटर के अंडर करके जो है, किसी की मेरठ है, किसी की राजस्थान है, किसी की यूपी है, लेकिन वहां पर जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं जो बड़े ओहदे पर बैठे हैं वो इन बच्चों के साथ किस तरीके से भेदभाव करके इनके साथ मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं वो साफ साफ इन तस्वीरों से आपको जरूर नजर आया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि डाक विभाग के वे जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ये प्रेशर जरूर बने कि इनका जो काम है वो इनसे करवाया जाए, न कि किसी और का कार्य भी इनसे लिया जाए। संसार क्रांति